नवरात्रि की रहस्यमयी कहानियां। सनातन धर्मियों के लिए नवरात्रि का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये 9 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा यह है कि महिषासुर नामक असुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ। वह ये कि इस ब्रह्मांड में कोई भी असुर, मनुष्य या कोई भी देवतागण उसे मार नहीं सकता, उसे हरा भी नहीं सकता है। इस प्रकार महिषासुर को वरदान प्राप्त होते ही उसने अपने अत्याचारों से सभी को त्रस्त करना शुरू कर दिया। और तो और एक दिन उसने देवताओं को भी नहीं छोड़ा, देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद त्रस्त होकर देवताओं ने माता पार्वती का स्तवन किया और माता आदि शक्ति की शक्तियों से देवी दुर्गा माता का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें देवताओं अपने अस्त्र शस्त्र दिए और दुर्गा माता और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तब से नवरात्रि का पर्व मनाया जाने लगा, जो देवी दुर्गा की शक्ति और महिमा का प्रतीक है। रामायण के एक प्रसंग में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी व समस्त वानर सेना द्वारा आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक 9 दिनों तक माता शक्ति की उपासना की थी तथा दशमी के दिन लंका पर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था। सुमति की कथा। एक और कथा इस प्रकार से है कि एक स्त्री सुमति को अपने पति के साथ वन में जाने के बाद माँ दुर्गा ने उसे उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के लिए वरदान दिया था। उस अबोध कन्या की ऐसी दशा देखकर माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य प्रभाव से प्रकट होती हैं और सुमति के पास पहुंचकर कहती हैं कि हे कन्या, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो क्या मांगती हूँ। जिस पर सुमति उनसे पूछ बैठती है कि माते, आप मेरी किस बात पर प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगती हैं कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर जेलखाने में कैद कर दिया था। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन भी नहीं दिया था। इस प्रकार नवरात्र के दिनों तक तुमने बिना कुछ खाए पिए कारागार में जो मन में मेरी स्तुति की है, इसीलिए 9 दिनों तक नवरात्र व्रत का फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दे रही हूँ। कन्या बोल पड़ी कि हे माते, अगर आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। माँ भगवती, माँ दुर्गा की कृपा से उस कन्या की यह इच्छा शीघ्र ही पूरी हो गई। उसके पति का शरीर भी माता भगवती की कृपा से रोगहीन हो गया। अतः नवरात्रि की कहानी बुराई पर अच्छाई की जीत है और यह कहानी शक्ति और भक्ति का प्रतीक भी है। हमें लक्ष्य की ओर केंद्रित करके हमको निर्भीक करते हुए, हमारी इच्छा शक्ति को बढ़ाते हुए यह त्योहार यह सिखाता है कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। नवरात्रि के व्रत को करने से पूर्व जरूरी है कि इस परम कल्याणकारी उत्सव की पवित्र कथा को जाना जाए। बोलो बोलो दुर्गा, काली, चंडी माता की जय, माँ धूमावती, अम्बे माता की जय, वैष्णो माता, ज्वाला देवी की जय, विंध्याचल माता, मेहर वाली माता की जय, माँ कामाख्या की जय, माता छिन्नमस्तिका की जय, काली घाट की काली माँ, तारापीठ के तारा माँ की जय, माता पटन देवी की जय, मुंबा माता की जय, बोलो बोलो श्री सांचे दरबार की जय। दोस्तों एवं भाइयों बहनों, आज बस इतना ही। मिलते हैं और भी कई बेहतरीन वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत माता की जय। जय भारत, जय महाराष्ट्र, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।